हे गाइस, दिस इज ऋषभ सिंह हियर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म सिंपली स्टडी में। पिछली वीडियो में काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। आई वॉज बिजी समवेयर, बट कोई नहीं। प्रीवियस क्लास में हम जहाँ पे हमने छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम पढ़ रहे थे 5.2 एक्सरसाइज नंबर 5.2 में हमने 7th क्वेश्चन लगा लिया था। उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। 8th क्वेश्चन हम सबसे पहले देखते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम इसको। क्या कह रहे हैं 8th क्वेश्चन में हम? एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी है जिसमें 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म आपको दिया है 12, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब 50, जो 50वां टर्म है वो है 106, ठीक है। इतना दिया हुआ है आपको। पूछ क्या रहा है? फाइंड द 29th टर्म। तो हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ए और डी हमको पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए हमको ये दोनों दो वैल्यूज जो दी हैं, इससे हम इसका यूज करके हम ए और डी निकाल लेंगे। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले nth टर्म के लिए क्या हमने पढ़ा है? कोई ए है जो nth रैंक पर है जो टर्म, उसको निकालने के लिए क्या हमने पढ़ा है? पहला टर्म जो रहता है प्लस जिस प्लेस पे जिस टर्म की बात करें उसकी प्लेस -1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है। यहीं पे हम इसकी वैल्यूज पुट करते हैं। अब A3 हमारा 12 है, यहाँ पे हम 12 लिख देते हैं। ए हमें नहीं पता है, उसको हम ऐसे रहने देते हैं। एन क्योंकि ये थर्ड टर्म है तो यहाँ पे 3 आएगा, 3 - 1 दैट विल बी 2 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमको एक पहला इक्वेशन मिल गया है। दूसरा A50 हमको दिया है 106। ए हमें नहीं पता है क्योंकि ये 50th टर्म है तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। n - 1 50 - 1 दैट विल बी 49 डी। दिस विल बी द सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब इन्हीं इक्वेशन का यूज करके आप ए और डी फाइंड कर लीजिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे साइन चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हैं। माइनस माइनस, क्योंकि सारा प्लस है सब माइनस में कर दिए। इसको सब्सट्रैक्ट कर लीजिए आप। ये हो जाएगा आपका 94 माइनस साइन साथ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ 49 - 2 कर लेंगे, हो जाएगा 47 डी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये डी इक्वल्स टू हो जाएगा 94/47। दिस विल बी 2। तो डी हमारा हो गया 2, ठीक है। ए हम कैसे? इसी में कहीं पे हम जैसे इस फर्स्ट इक्वेशन में अगर ना हम डी की वैल्यू रख दें तो हमको ए मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू हो जाएगा 12 - 2d। 12 - 2d हमारा 2 है, 2 × 2 4, दैट विल बी 8। ए हमारा हो गया 8। पहला टर्म हमको पता चल गया और कॉमन डिफरेंस भी हमको पता चल गया, ठीक है। हमको निकालना क्या था? एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म एंड फाइंड द 29th टर्म। तो 29th टर्म निकालना आपको। A29 आपको निकालना है, क्या होगा? तो ए आपको पता हो गया है, ए है हमारा 8 प्लस एन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 29, ठीक है। तो 29 - 1 इंटू डी, डी इज 2। 8, एक सेकेंड आपको दिख नहीं रहा होगा, इक्वल्स टू 8 प्लस 29 - 1 28 इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8 प्लस 6 56, दिस विल बी 58 60 64, ठीक है। द आंसर विल बी 64। क्वेश्चन नंबर 8, आंसर इज 64, ठीक है। तो 29th टर्म हमारा क्या हो जाएगा? 64। तो आसान सा क्वेश्चन था। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। आपको थर्ड और 9th टर्म दिया है, क्या है कि -4 and -8 है। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो आपको फाइंड करना है कि कौन सा टर्म 0 होगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड और 9th टर्म दिया है, इससे आपको जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी जो जिससे आप निकाल पाएंगे कि 0 ऐसा कौन सा टर्म है जो 0 होगा। तो पहले हम इसका यूज करके जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं, जैसे फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको नहीं पता है अभी, तो वो हम निकाल लेंगे। तो हमको वो आसान हो जाएगा ना निकालना। उसी तरह होगा कि जो ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0 होगी इस AP में।
देखिए कैसे करते हैं हम लोग। थर्ड टर्म हमको दिया है 4 है, और नाइन्थ टर्म भी दिया है -8 है, ठीक है। तो A3 की हम बात करते हैं पहले। A3 हमको दिया है 4 इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस 9 प्लस n-1, n हमारा यहाँ पे 3 है तो 3 - 1 दिस विल बी 2 इंटू डी। एक हमको इक्वेशन यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब A9 की बात करते हैं, नाइन्थ टर्म की बात करते हैं, वो है -8 है इक्वल्स टू A हमें नहीं पता है, प्लस n-1 9 - 1 8 डी हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, आप साइन चेंज कर लीजिए, जिससे यहाँ पे a कम से कम हट जाएगा, तो हमको सिर्फ एक अननोन वैल्यू मिलेगी ना d। यहाँ पे a और a कैंसिल हो जाएगी, ये हो जाएगा 12 इक्वल्स टू दिस विल बी -6d एंड d विल बी 12/6 माइनस में, ठीक। तो ये हो जाएगा d क्या हो जाएगा हमारा -2। अब यही वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन दोनों में पुट करके हमको a मिल जाएगा, तो कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में हम रखते हैं a इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 - 2d, d इज -2, 4 - 4, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 4 + 4 दिस विल बी 8, ठीक है। a हमारा यहाँ पे हो गया 8, ठीक है। हमसे पूछा क्या है, विच टर्म ऑफ दिस इक्वेशन विल बी विच टर्म ऑफ दिस AP विल बी 0, ठीक है। मतलब an कोई है जो 0 है, तो हमको वो n निकालना है, ठीक है। तो an की जगह हम 0 रख दें। a हमें पता चल गया है 8 प्लस n हमको निकालना है, कौन सा n है जिसपे 0 आ रहा है an हमारा, तो n-1 d हमें पता है -2, ओके। ये हो जाएगा आपका -8 इधर कर लेते हैं हम, ये हो जाएगा -2n + 2 को उधर ले जाएंगे तो माइनस में आएगा, तो -10 + 2 -2n माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 10/2 इक्वल्स टू n, दिस विल बी 5, ठीक। तो n हमारा क्या हो गया 5। फिफ्थ टर्म वो होगा जो 0 होगा, ठीक है। तो एक बार आंसर आप मिला लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 फिफ्थ टर्म, ओके। आंसर इज फिफ्थ टर्म, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। जो 17th टर्म है वो जो 10th टर्म है उससे 7 ज़्यादा है, ठीक है। मतलब जो 10वां आपका टर्म है उसमें जब आप 7 ऐड करेंगे तब जाके वो 10वां टर्म बराबर हो जाएगा किसके, 17वें टर्म के, 17th टर्म के, ठीक है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, अब कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है। करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि 17th टर्म जो होगा A17, वो क्या होगा A + 17 - 1 इंटू डी, ठीक है। दिस विल बी A + 16d, ठीक है। ये हमारा 17th टर्म है। ऐसे ही जो 10th टर्म है वो क्या होगा, A10 क्या हो जाएगा हमारा A + 10 - 1 दैट विल बी 9 इंटू डी। तो A10 हमारा ये हो गया 10वां टर्म, ये हो गया हमारा 17वां टर्म, ठीक है। तो जो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो 17वां टर्म है A + 16d, ये हमारा 17 टर्म है, ये बराबर हो जाएगा किसके, 10वें टर्म के, 10th टर्म के। कब, जब 10th टर्म हम पहले यहाँ लिख लेते हैं, इसके बराबर हो जाएगा जब हम इसमें 7 ऐड कर दें। क्यों, क्योंकि जो 17 टर्म है वो 7 ज़्यादा है 10th टर्म से, ठीक है। तो जब 10th टर्म में हम 7 ऐड कर दें तो वो हो जाएगा बराबर किसके, 17 टर्म के। तो ये यहाँ पे कह रहा है, इससे हमको कुछ इक्वेशंस मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे A और A कैंसिल आउट हो जाएगा, ओके। और हम 9 को इधर ले आए, माइनस में आएगा, 16 - 9 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। 7d = 7, तो d = कितना हो जाएगा 1, 7/7 दैट विल बी 1। तो कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा था, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11th। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, ठीक है।
वो कौन सा टर्म होगा जो 132 ज़्यादा होगा किससे, 54th टर्म होगा उससे। ठीक है, आइए देखते हैं। हम कह रहे हैं कि कोई nth टर्म है, ठीक है, nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये nth टर्म है। क्योंकि यहाँ पे हमको a पता है तो a हम लिख लेते हैं, a हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 3 है ना, तो 3 प्लस n माइनस वन, डी भी हमको इस टर्म यहाँ क्योंकि AP हमें दिया है तो डी भी पता है, डी कितना है हमारा 12। nth टर्म हम उसको मान रहे हैं जो 54th टर्म से 132 ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम nth टर्म निकाल लेते हैं जितना हमको सॉल्व हो सकता है। ठीक, प्लस 12n माइनस 12, दिस विल बी माइनस 9 प्लस 12n। ठीक है, तो ये वो टर्म है जो हमने माना है कि ये 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। 54th टर्म क्या होगा, a 54th क्या हो जाएगा, a हमें पता है 3 प्लस n क्या हो जाएगा 54 माइनस 1, दैट विल बी 53 इंटू 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 639। ठीक है, मतलब जो हमारा 54th टर्म है वो है 639। 639 में जब हम 132 ऐड कर रहे हैं तो हमको ये nth टर्म मिलेगा। ठीक है, इसको हम इक्वेट कर दें, -9 प्लस 12n। तो यहाँ से हमको ये जो n मिल रहा है ये प्लेस किसका है, ये nth टर्म का प्लेस बता रहा है। तो यहाँ से हमको देखिए और कोई अननोन तो है नहीं, n जो निकलेगा ये वही n निकलेगा जो बताएगा हमको ये an का प्लेस कहाँ पे है। वही आपसे पूछा है कि कौन सा वो टर्म है जो 132 ज़्यादा है 54th टर्म से। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। 12n यहीं रहने देते हैं हम, इसको ऐड कर लीजिए आप, ये हो जाएगा इधर प्लस 9 इधर आ जाएगा, 9 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा, n इक्वल्स टू हो जाएगा 780/12 हो जाएगा। 6 से कैंसिल आउट करिए, मतलब 65th टर्म जो होगा वो हमारा 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 65th टर्म। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था, 11th। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं कि 2 APs हैव द कॉमन डिफरेंस, सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनके कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। जब उनका 100वां टर्म, दो अलग अलग AP हैं जिसके कॉमन डिफरेंस सेम है। जैसे हम बात करें कि 3, 5, 7, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहा है 2। दूसरी बात हम कोई और AP बात करें जैसे 100, 102, 104, तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का, लेकिन दोनों अलग अलग AP हैं। तो ऐसे 2 AP हमारे पास हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ये बताया हुआ है। और कह रहे हैं कि जो 100 टर्म होगा दोनों का, उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा दोनों टर्म के, 100 टर्म के, उसका डिफरेंस आएगा 100। तो पूछ रहा है कि ऐसे ही अगर हम 1000 टर्म की बात करें तो कितना डिफरेंस होगा। तो अगर कॉमन सेंस अगर आप यूज करिए, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, तो जैसे हम अभी बात की, एक एग्जांपल ये 3, 5, 7, तो इसमें 2 बढ़ता चला जा रहा है। वैसे ही अगर हम दूसरे एपी बात करें 100, 102, 104, तो हम कह रहे हैं कि जब इस तरह के एपी में जब 100 टर्म की बात करें, दोनों एपी के हम 100 टर्म ले लें, उनको सब्सट्रैक्ट करें, तो हमें जो डिफरेंस मिल रहा है वो मिल रहा है 100। तो आप फिर किसी भी कॉमन प्लेस के टर्म को जब डिफरेंस निकालेंगे वो 100 ही आएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, देखिए। जैसे हम पहले एपी की बात करें, 100 टर्म लिखिए आप पहले इसका, फर्स्ट एपी का A100 की बात करें हम, तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए जो पहला एपी है उसका जो पहला टर्म है उसको हम A1 कह दे रहे हैं, प्लस 100 टर्म की बात कर रहे हैं तो यहाँ n-1 99 हो जाएगा। डी दोनों में सेम है तो हम डी लिख रहे हैं, इसको हम 1 और 2 नहीं लिख रहे हैं। ठीक,
ऐसे ही इसी AP का अगर हम 1000 टर्म निकालें तो वो क्या हो जाएगा, A1 प्लस n-1 दैट विल बी 999D। ये हमारा पहले AP का, फर्स्ट AP का 1000 टर्म हो गया, ये 100 टर्म हो गया। सेकेंड AP की हम बात करें अगर, तो उसमें 100 टर्म हमारा क्या हो जाएगा, A2 हम यहाँ पे लिख रहे हैं। क्यों, हमको पता नहीं है कि फर्स्ट टर्म उसका डिफरेंस ही होगा, क्योंकि 100 टर्म में डिफरेंस आ रहा है तो उसका फर्स्ट टर्म सेम नहीं होगा, तो A2 में आप लिख रहे हैं। इसका भी क्या हो जाएगा, 99D आगे, ठीक है, क्योंकि 100 - 1 इंटू डी, क्योंकि दोनों में सेम है तो हमने यहाँ पे D ही लिख रहे हैं। इसका 1000 टर्म क्या हो जाएगा, A2 प्लस 999D, ठीक है। अब हमको एक चीज जो दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 100 टर्म दोनों का अगर हम सब्सट्रैक्ट करें, जैसे ये एक टर्म ये हो गया, एक टर्म हो गया, दोनों को सब्सट्रैक्ट करिए तो कितना मिल रहा है, 100 मिल रहा है, ये दिया हुआ है। क्या हो जाएगा, A1 प्लस 99D पहले AP, इसमें सब्सट्रैक्ट करेंगे हम दूसरे AP को। दूसरे AP क्या है, A2 प्लस 99D, दिस विल बी इक्वल्स टू 100। ये गिवन है, ये दोनों का सब्सट्रैक्शन 100 होगा, ये दिया हुआ है। इसको आप ओपन कर लीजिए, A1 99D माइनस A2 प्लस 99D इक्वल्स टू 100, और यहाँ माइनस आ जाएगा साइन, क्यों, माइनस यहाँ पे इंटू ये माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो 99D कैंसिल आउट हो गया, तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू आपको मिला 100, ठीक है। अब इसको आप ऐसे एज इट इज रहने दीजिए। हमसे पूछा क्या है, 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, तो 1000 टर्म पहले का ये है, दूसरे का ये है, दोनों का डिफरेंस करने का मतलब दोनों को आप सब्सट्रैक्ट करिए। तो A1 प्लस 999D माइनस, जब इसको आप ब्रैकेट में लिख के ओपन करेंगे तो माइनस A2 माइनस 999D इक्वल्स टू कितना आएगा वो हमको बताना है। सबसे पहली बात, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना वैल्यू, A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू कितना है, 100, तो इसकी वैल्यू भी कितनी जाएगी, 100, ठीक है। तो 1000 टर्म का डिफरेंस भी जो होगा वो 100 ही होगा। एक बार आंसर चेक कर लीजिएगा, 12th क्वेश्चन है, सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कि कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल होंगी। तो इस तरह क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, देखिए कैसे लगाते हैं। 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला 3 डिजिट नंबर क्या होता है, पहले आप वो देखिए, वो क्या होता है, 100, ठीक है। इसके पहले 99 था जो कि 2 डिजिट था, तो पहला जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 है। लास्ट 3 डिजिट नंबर क्या हो सकता है, 999, ठीक है। इसके बाद आप जाएंगे तो 1000 जो कि 4 डिजिट हो जाएगा। तो 100 से लेकर 999 के बीच में कितने नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल है वो आपको बताना है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7 वो आपको बताना है। तो इसमें हम AP का यूज करेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, वो हम पहले आप ढूंढने की कोशिश करिए। तो क्या 100 7 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है। एक तो 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, जैसे मान लीजिए हम 101 की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो जो फर्स्ट यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन पे आपको नंबर दिख रहा है, इसको आप डबल कर दीजिए, 2 हो जाएगा। फिर 10 में से 2, जो बचा डिजिट है दोनों में से, उसमें से जो आप डबल किए उसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, 8। अगर ये 8 7 से डिविजिबल होगा तो ये टोटल पूरा नंबर डिविजिबल होगा। ये आप जल्दी जैसे आप एक बार अभी आप समझने में टाइम लग रहा है, लेकिन आपको जब पता रहेगा तो आप इसको जल्दी यूज करके देख पाएंगे। जैसे यहाँ पे 100 है तो 0 0 0 का डबल 0 ही होगा, 10 माइनस 0 10 ही आएगा, तो 10 डिविजिबल नहीं होता तो 100 डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही 101 की बात करें, ये अभी हमने देखा नहीं होगा। 102 की बात करें तो 2 का डबल का हो जाएगा 4, तो 10 माइनस 4 दैट विल बी 6 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7, ठीक है। तो 102 भी नहीं होगा। 103 की बात करें तो 3 का डबल हो जाएगा 6, 10 माइनस 6 दैट विल बी 4 विच इज नॉट डिविजिबल बाय 7। फिर हम आगे आते हैं 104, 4 का डबल करेंगे तो 8,
10 minus 8 that will be 2 which is not divisible by 7. ओके 105 की बात करें तो 5 का डबल कितना हो जाएगा 10. 10 minus 10 that will be 0. 0 is divisible by 7. 0 is divisible by every number. ठीक है, तो 105 पहला ऐसा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है. तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगी, ये हमारे लिए ए हो जाएगा. अरे हमारे एपी के लिए पहला टर्म हमारा हो गया, सॉरी 105. 105 ठीक है. अब लास्ट नंबर, क्योंकि 999 तो लास्ट 3 डिजिट नंबर है, लेकिन ये क्या उससे डिविजिबल है 7 से. आप एक बार चेक कर लीजिए. ठीक, आप इसको भी यूज कर सकते हैं, फिर आपको बैकवर्ड जाना पड़ेगा. ठीक है, या आसान ये पड़ता है लास्ट डिजिट में, क्योंकि बड़े नंबर्स होते हैं, कभी कभी ज्यादा डिजिट के नंबर पूछ लेंगे तो दिक्कत हो सकती है. तो उसको कैसे करेंगे हम, आप सिंपल डिवाइड कर लीजिए. 1 टाइम गया 7, 2 मिला, 9 हमने यहाँ पे उतारा, 4 टाइम्स 28, रिमाइंडर मिला 1, 19, 14, रिमाइंडर मिला 5. अब इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे, तो 5 हमको रिमाइंडर बच रहा है. तो 5 क्या करना हमको, 999 में 5 आपको सब्सट्रैक्ट कर देना. क्या मिलेगा 994. तो लास्ट जो 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है वो क्या होगा 994. ठीक है, तो ये मान लीजिए nth टर्म है 994. ये लास्ट डिजिट नंबर है जो डिविजिबल होगा 7 से. अब 105 पहला नंबर था, इसके बाद कौन सा टर्म होगा जो 7 से डिविजिबल होगा, 7 आप इसमें ऐड कर दीजिए. तो पहला टर्म हमारा हो गया 105, दूसरा क्या हो जाएगा 112, फिर 7 ऐड कर दीजिए 119. तो क्या हो रहा है कि 7 का कॉमन डिफरेंस आपको यहाँ पे दिख रहा है. तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होगा, d = 7. ठीक है, तो यहाँ से हमको एक एपी मिल गई. अब 105 से ये एपी शुरू हो रही है, एंड कहाँ कर रही है 994 पे. ठीक है, तो 994 हमारा लास्ट डिजिट है, लास्ट ऐसा नंबर है जो डिविजिबल है 7 से. तो इसकी प्लेस हम इस एपी में पता कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि इतने टर्म है, इतने ही नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 7 से. तो 994 को हम an मान ले रहे हैं. ठीक, इसकी प्लेस अगर हमें पता चल जाए तो नंबर हमें पता चल जाए कितने टोटल नंबर्स हैं जो डिविजिबल होंगे 7 से. तो फर्स्ट टर्म क्या है 105 प्लस n हमको निकालना है, कॉमन डिफरेंस है 7 का. अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 894 889.7 इक्वल्स टू n-1. तो सॉल्व करिए. वन 127, यहाँ से आप क्या करें n इक्वल्स हो जाएगा 127 प्लस 8 128, टोटल 128. मतलब n आया 994 का किस प्लेस पे, ये इस एपी में है. और वही टोटल नंबर्स, इससे आपको क्या पता चला टोटल कितने नंबर्स हैं 105 से लेकर 994 तक. ठीक है, तो 128 है. तो 128 ऐसे नंबर 3 डिजिट नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल होंगे. ठीक है, ये हो गया आपका आंसर. क्वेश्चन नंबर कौन सा था 13, 128 सही है. ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250. ठीक है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है, उसी तरीके का क्वेश्चन है. देखते हैं क्या कह रहे हैं हम, कि कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल्स हैं 10 से लेके 250 के बीच में. 10 से लेके 250 के बीच में कितने नंबर्स हैं जो 4 के मल्टीपल है या 4 से डिविजिबल है, सेम चीज है. ठीक है, तो फर्स्ट नंबर, अब इतने छोटे नंबर में आपको बहुत माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है. 10 डिविजिबल है 4 से, नहीं है. तो 11 नहीं है, 12 है, करते ही 12. ठीक है, 12 है. तो पहला नंबर हमें पता चल गया कि 12 है 10 और 250 के बीच में. ऐसे ही 250 के लिए आप 4 से डिवाइड कर लीजिए इसको, 1 0. तो 2 रिमाइंडर बचा. तो 250 में से 2 माइनस कर लेंगे तो 248. लास्ट नंबर जो मल्टीपल है एग्जैक्ट वो क्या होगा 248. ठीक है, वही चीज करना है हमको. कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 4 हो जाएगा, लास्ट डिजिट जो है 248 है, उसकी प्लेस आपको पता चल जाएगी, टोटल नंबर पता चल जाएगी कितने हैं जो 4 के मल्टीपल हैं.
तो ए एन हमारा 248 हो जाएगा, 248 इक्वल्स टू ए हमारा हो जाएगा 12 प्लस एन आपको निकालना है -1, कॉमन डिफरेंस 4 को इधर ले आएंगे, माइनस करेंगे 236, तो 36 अपॉन 4 इक्वल्स टू एन -1, 59 प्लस 1 इक्वल्स टू 60। टोटल 60 नंबर्स हैं इन दोनों नंबर्स के बीच में जो 4 के मल्टीपल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 60, ओके, दैट इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15। क्या कह रहा है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth term of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10, 17 इक्वल। ठीक है, तो दो एपी आपको दिए हुए हैं, पूछ रहे हैं, क्योंकि देखिए दोनों क्या है, एक घट रहा है, नहीं दोनों बढ़ रहे हैं, लेकिन जो दूसरा एपी है उसकी कॉमन डिफरेंस ज़्यादा है तो वो जल्दी जल्दी बढ़ेगी, उसकी डिजिट्स जल्दी जल्दी बढ़ेंगे। तो कौन सा nth टर्म होगा जिसपे दोनों एपी के जो वैल्यू आएगी वो सेम हो जाएगी। ठीक है, जैसे अब जैसे 3, 10, 17 से बढ़ता हुआ जा रहा है, ऐसे 63, 65, 67 दो बढ़ रहा है, तो एक जगह होगा कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो वो कौन सी प्लेस होगी वो आपको बतानी है। ठीक है, आसान है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। हम मान रहे हैं कि कोई nth वैल्यू है, ठीक है, जहां पे दोनों इक्वल हो जा रहे हैं, तो ए एन है। हम पहले एपी के लिए देखते हैं, तो उसके लिए हमारा पहला टर्म क्या है, ए क्या है 63 प्लस n -1 इंटू डी क्या है यहाँ पे +2 का है, तो 2 यहाँ लिख ले रहे हैं। दूसरे एपी की बात करें तो वो n टर्म क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे a हमारा 3 है प्लस n -1, डी हमारा यहाँ पे कितना है 7 का है। तो an और an दोनों इक्वल होंगे उस प्लेस पे, तो हम इन दोनों को क्या करें, इक्वेट करा दें। ठीक है, 63 प्लस, तो सॉल्व कर लेते हैं, 2n -2 इक्वल्स टू ये 3 प्लस 7n -7। ठीक है, तो n एक तरफ कर लीजिए, डिजिट्स को एक तरफ कर लीजिए आप, 63 -2 61, और ये हो जाएगा -7 प्लस 3 -4, इधर आएगा +4 इक्वल्स टू 2n इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 7 -2 5n, दिस विल बी 65 अपॉन 5 इक्वल्स टू n 13, n इक्वल्स टू 13। तो जब इस दोनों एपी को आप बढ़ाते जाएंगे, 13 टर्म पे जब पहुंचेंगे तो दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 13, 15 का 13। ठीक है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड 7th टर्म एक्सीड्स द 5th टर्म बाय 12। अच्छा, आपको एपी निकालना है जिसका थर्ड टर्म आपको दिया 16 है और 7th टर्म जो है वो एक्सीड करता है 5th टर्म को कितने से, 12 से। तो इसमें कई क्वेश्चन लगा चुके हैं हम लोग अभी, बस उसमें थोड़ा सा आगे फर्दर हमको देखना है। सबसे पहले हम ये एक्सीड वाला कर लेते हैं। 7th टर्म जो होगा एपी का वो क्या होगा, a प्लस 7 - 1 6 d, ये बराबर होगा 5th टर्म के, कब, जब 5th टर्म में आप 12 ऐड कर देंगे, क्योंकि 12 से एक्सीड कर रहा है। तो 5th टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 4d प्लस 12। ठीक है, यहाँ से a कैंसिल आउट हो जाएगा, d एक तरफ ले लेंगे तो 2d इक्वल्स टू 12 मिला, तो d इक्वल्स टू 6। ठीक है, और आपको एक चीज और गिवन है यहाँ पे कि डिटरमाइन उस थर्ड टर्म में 16, थर्ड टर्म आपको दिया है 16, मतलब a3 आपको दिया है 16, तो 16 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a प्लस n -1 3 -1 2d अभी हमने कैलकुलेट किया है 6, तो यहाँ से हमको a मिल जाएगा। ठीक है, a मिल जाएगा यहाँ से 16 -12, a हमारा हो गया कितना 4। ठीक है, तो a पता चल गया, d पता चल गया, तो आप AP लिख सकते हैं। पहला टर्म हो गया 4, 6 ऐड करते जाइए। ठीक है, तो 4 10 16 ऐसे बढ़ाते जाइए 22, 3-4 टर्म आप लिख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP दिस।
20th टर्म निकालना, लेकिन लास्ट से, मतलब 253 आपका यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा, और इधर से जब आप बैकवर्ड चलेंगे तो 20वां टर्म क्या होगा वो आपको बताना है। तो आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है हमारा यहाँ पे सिंपल, ए कितना हो जाएगा 253 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इसमें कितना है 5 का है, जब बैकवर्ड आप चलेंगे तो -5 हो जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा -5 का। सिंपल है, निकाल लीजिए। A20 आपको निकालना है। ए हमारा हो गया 253 प्लस n -1 20 -1 19 इंटू -5। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। 253 माइनस में हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस में प्लस माइनस इंटू होगा माइनस, और प्लस माइनस इधर ओपन होगा ब्रैकेट तो भी माइनस हो जाएगा। हो जाएगा 595, ये हो जाएगा 13 -5 8 14 -9 5 158। तो A20 क्या हो गया 158। ठीक है, 17th है आपका 158। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18th, द सम ऑफ 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44, find the first 3 term of AP। मतलब AP आपको बतानी है, लेकिन कुछ आपको वैल्यूज गिवन है, पहले उसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको, क्योंकि जब आपको AP लिखनी है फर्स्ट 3 टर्म लिखने का मतलब आपको AP लिखनी है, तो उसके लिए आपको कॉमन, पहले बात पहला टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो तो आप निकाल लेंगे। अभी आप जैसे पता नहीं है दोनों, तो ये जो वैल्यूज आप कुछ आपको जो गिवन है क्वेश्चन में उसको जब आप यूज करेंगे तो आपको ए और डी मिल जाएगा। इस तरह क्वेश्चन अभी हमने लगाए भी हैं काफी। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि फोर्थ टर्म A4 जो होगा वो क्या होगा A + 4 - 1 3 D, और 8th टर्म A8 वो क्या होगा A + 8 - 1 7 D। इनको जब ऐड करेंगे तो 24 मिलेगा, मतलब A + 3D + A + 7D यहाँ पे ऐड हो रहा है, तो ये आपको मिलेगा 24। इसको सॉल्व कर लीजिए। 2A + 10D = 24, क्योंकि सारे टर्म देखिए 2 से डिविजिबल है तो उसको 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए। A + 5D नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, = 12। दूसरा कंडीशन क्या है कि 6th और 10th टर्म जब आप ऐड करेंगे तो 44 मिलेगा आपको। तो पहले 6th टर्म लिख लीजिए, A6 कितना हो जाएगा A + 5D, और 10th टर्म A10 कितना हो जाएगा A + 9D। इनको जब ऐड करेंगे तो 44 मिलेगा। इसको भी ऐड कर लीजिए, A + 5D + A + 9D = 44। तो सॉल्व कर लीजिए, 2A + 14D = 44। सारे डिजिट जो है 2 से डिविजिबल है, इसको भी कर लेते हैं हम। A + 7D = 22। तो 2 इक्वेशन हमको मिल गए, दोनों को सॉल्व कर लीजिए। A + 7D हम यहाँ लिख ले रहे हैं = 22 होगा। ठीक है, यहाँ पे साइन चेंज कर माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपको मिलेगा -2D = -10, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। D = 10/2 दैट विल बी 5। तो D आपको यहाँ पता चल गया। A आप किसी में D की वैल्यू रख के निकाल लीजिए। हम फर्स्ट से निकाल लेते हैं। A हो जाएगा 12 - 5D। D हमारा 5 है, 25 हो जाएगा। कितना हो गया यहाँ पे 13। A हमारा हो गया 13 माइनस में, क्योंकि 25 बड़ा है माइनस के साथ, तो माइनस में। पहला टर्म हमारा हो गया AP का 13 -13, फिर D हमारा +5 है, तो क्या हो जाएगा ये माइनस में वो प्लस में, प्लस माइनस माइनस होगा, साइन बढ़ेगी। 13 बड़ा है तो माइनस साइन के साथ 13 - 5 हो जाएगा 8। फिर वही आपको करना है, +5 कर दीजिए और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो बचेगा -3। ठीक है, तो ये हो गया आपका AP -13 -8 -3। 3 डिजिट आपसे बोला था तो 3 डिजिट ये हो गई। ठीक है, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19th, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 एट एनुअल सैलरी ऑफ 5000। सुब्बा राव कोई आदमी है जो 1995 में काम करना शुरू किया, तब उसकी सैलरी कितनी थी 5000 रुपीज, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, एक बढ़ोतरी उसने रिसीव किया, कितना 200 रुपए का हर साल के हिसाब से। पहले साल उसने 5000 पाया, अगले साल 5200, फिर 5400, हर साल ऐसे बढ़ता गया। पूछ रहा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच्ड 7000,
किस साल में उसकी इनकम 7,000 पहुंची। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन पहले आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करा करिए, 1-2 बार गलती करेंगे तभी समझ में आएगा। वैसे मुझे लगता है कि आप सारे क्वेश्चन आप खुद लगा लेंगे, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है फंसे, लेकिन आप सारे क्वेश्चन खुद लगा लेंगे। नहीं भी लगा पाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले एक बार खुद से ट्राई करा करिए, ठीक है। पॉज करके 1-2 बार गलती करेंगे, उसके बाद ना आए तब आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। चलिए, तो स्टार्टिंग प्राइस सैलरी उसकी थी 5,000, फिर बढ़ गए, हर साल बढ़ती है तो 200 रुपये, तो 5,200, फिर 5,400 से होती जाती है। मतलब ए हमारा यहाँ पे है 5,000 और डी कॉमन डिफरेंस है 200 का। ए एन हमारे लिए क्या हो जाएगा 7,000। मतलब 7,000 जब हो रहा है तो वो किस साल में हो रहा है, ठीक है। ए एन हमारा है 7,000 इक्वल्स टू ए हमारा है 5,000 प्लस एन। जब जिस ये बढ़ते हुए जब 7,000 हो रहा है वो एन क्या है, वो ईयर कौन सा है, ठीक है। -1 इंटू डी कितना है 200। सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2,000 अपॉन 200 इक्वल्स टू n -1, दिस विल बी 10, n विल बी इक्वल्स टू 11। 11th ईयर में उसकी सैलरी बढ़ के 7,000 हो जाएगी, अगर हर साल 200 रुपये बढ़ रही है, ठीक है। तो 11th ईयर इज द आंसर। 11th ईयर में उसको 7,000 रुपीज़ मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि रामकली सेव 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। अच्छा, एक साल के पहले हफ्ते में उसने 5 रुपये बचाए। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, उसकी वीकली सेविंग इंक्रीज होती गई, हर वीक मुझे इसकी इंक्रीज कितनी हो गई 1.75 रुपीज़। फाइंड द nth वीक इफ द, अच्छा सॉरी, इफ इन द nth वीक, कोई nth वीक है जो हमें नहीं पता, हर वीकली सेविंग बिकम्स 20.75। ऐसे जब उसने पहले हफ्ते में 5 रुपये सेव किया, अब हर अगले हफ्ते में 1.75 ऐड होता जा रहा है उसके पास, तो किस हफ्ते में उसको 20.75 रुपये हुए वो आपको बताना है। ये भी आसान सा क्वेश्चन है। ए यहाँ पे सिंपल है, कितना है 5, और कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75 जो इंक्रीमेंट हो रहा है। ए एन है हमारे 20.75, ठीक। तो ए एन आपको पता है 75, 20.75, ए हमें पता है 5 प्लस एन आपको निकालना है कब वो 20.75 हो रहा है -1। डी हमारा 1.75 है, ये हो जाएगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75 प्लस टू n -1, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, इसको हम आप हटा सकते हैं आराम से, ठीक है। तो सॉल्व करिए। नाइन, तो n इक्वल्स टू 9 प्लस 1, दैट विल बी 10। 10th वीक में उसके पास रुपीज हो जाएंगे 20.75। आंसर क्या है 10th वीक, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे कि छोटी छोटी वीडियो रखेंगे, जैसे कॉन्सेप्ट क्लासेस की एक वीडियो रखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज की, अगर एक जैसे छोटी छोटी वीडियो रखने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा लेंगे छोटी सी वीडियो में, उसके बाद जब एक्सरसाइज करेंगे उसमें भी ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट से ज़्यादा वीडियो ना हो, उससे ज़्यादा होंगे तो उसको पार्ट में डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करिएगा, दोस्तों को शेयर करिए, उनको भी फ्री में एक मटेरियल मिल पाए जिससे, ठीक है, उनका भी भला हो पाए। अगर आप चाहते हैं तो शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, और कोई दिक्कत हो कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, ठीक है। आप तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना भी ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।